हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो हमारा लेक्चर है इंग्लिश का, वो हम लेकर आए हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश होती क्या है और उसको किस तरीके से सीखेंगे, या फिर उसको जब आप सीखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या सीखनी है। तो देखिए, इसमें जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, या फिर जो जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है, या फिर पढ़ी भी है तो उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है इंग्लिश। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है कई बार। तो देखिए, वही बेसिक इंग्लिश यहाँ पर हम आज सीखेंगे। सबसे पहली चीज़, इंग्लिश होती क्या है। तो देखिए, इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, जिसको हर जगह यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर हमारा क्या है? इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें, तो ग्रामर हमारा क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है। ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है इंग्लिश को बोलने या फिर लिखने का। जब हम बोलते हैं इंग्लिश या फिर लिखते हैं, तो उसमें हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं करेक्ट सही इंग्लिश को बोलने के लिए, लिखने के लिए। तो वही यहाँ पर हम आज सीखने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स एसएससी की, बैंकिंग की, सीडीएस, एनडीए या फिर अदर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर को। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ग्रामर वो सेट ऑफ रूल्स है जो इंग्लिश को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर कंपटीशन में जो पूछा जाता है वो इंग्लिश ग्रामर ही पूछी जाती है। तो देखिए, इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश ग्रामर सबसे छोटी जो यूनिट होती है हमारी इंग्लिश में, वो होती है अल्फाबेट। अल्फाबेट। अब देखिए, बात करते हैं अल्फाबेट। तो ये अल्फाबेट होते क्या हैं? अल्फाबेट का मतलब होता है, अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक लिखे जाने वाले 26 लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि जो हम 26 लेटर्स पढ़ते हैं ए से लेकर जेड तक, वही हमारा क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। पूरे 26 लेटर्स को हम अल्फाबेट कहते हैं, नॉट अल्फाबेट्स, दैट इज अल्फाबेट। ओके। तो ये जो यूनिट है, अगर हम बात करें, तो जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक है ए बी सी डी, वो सभी ने पढ़ी है और सभी को आती भी है। तो ये बेसिक यूनिट होती है हमारी इंग्लिश की। अब बात करते हैं हम कि नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हम अल्फाबेट हमने सीखा, अब इसके बाद क्या चीज आती है? इसके बाद आता है हमारा वर्ड। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हम लेटर्स सीखते हैं। लेटर्स सीखने के बाद उन लेटर्स से हम वर्ड्स फॉर्मेशन करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वर्ड हम बनाते हैं। तो वर्ड क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके अकॉर्डिंग वर्ड क्या है? व्हाट इज वर्ड, जिसको हम हिंदी में शब्द कहते हैं। वर्ड को हिंदी में शब्द कहा जाता है। होता क्या है ये? वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि मैंने अभी आपको बताए, 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स। और जब हम उन लेटर्स के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उन लेटर्स को हम यूज करते हैं, उनका जो ग्रुप बनाते हैं हम, वो वर्ड कहलाता है। लेकिन वो वर्ड तब कहलाएगा जब उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग हो, यानी कि लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच विच इज मीनिंगफुल। यानी कि जब आप लेटर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं लेकिन वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, तभी वो आपका वर्ड कहलाएगा, वरना हम उसे वर्ड नहीं कहेंगे। मान लीजिए आपने लिखा EPN, तो इसका ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे, इसको वर्ड नहीं कहा जा सकता है। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर PEN, तो ये 3 लेटर्स का हमने ग्रुप बनाया, और इसका जो मीनिंग है वो है पेन, PEN, दैट इज पेन। तो ये जो है हमारा क्या है?
एक हमें मीनिंग दे रहा है, एक अर्थ दे रहा है, यही कहलाएगा आपका वर्ड। दिस इज वर्ड। क्योंकि वर्ड होने के लिए सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स होना काफी नहीं है, उसका कोई प्रॉपर मीनिंग भी आना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज हम उसको वर्ड नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड से क्या बनता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंटेंस। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेंटेंस। अब बात करते हैं सेंटेंस होते क्या है, जिन्हें हिंदी में वाक्य कहा जाता है। वाक्य, तो ये होते क्या है आखिर, वाक्य क्या होते हैं? तो सेंटेंस की अगर हम बात करें, अभी हमने वर्ड पढ़ा, तो उन्हीं वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि जो सेंटेंस होता है हमारा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन मैं फिर से वही आपको बताना चाहूंगी कि ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं होगा जब तक उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं आएगा। अगर उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं होगा तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई गोइंग एम टू मार्केट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस में आई गोइंग एम टू मार्केट, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो प्रॉपर नहीं है, और ना ही इस सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो सही है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है हमारा वो सेंटेंस होता है, लेकिन तब होता है जब वो मीनिंगफुल भी हो, यानी कि उसका प्रॉपर मीनिंग होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शुड बी मीनिंगफुल, दैट शुड बी मीनिंगफुल। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा सेंटेंस होता है, लेकिन वो होता है जो मीनिंगफुल हो, यानी कि जिसका पर्टिकुलर क्या हो, मीनिंग भी हो, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो आई होप आपको सेंटेंस क्या होता है ये यहाँ तक समझ में आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने मेन जो टॉपिक हमारा आज का है उसकी तरफ, जो कि है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसको कहते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में कर्ता कहा जाता है। तो सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, क्या होता है सब्जेक्ट? तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको सब्जेक्ट के बारे में क्या पता है और आप सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो किसी क्रिया को यानी कि किसी काम को करता है, यानी कि किसी काम को करने वाला जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने का जो काम कर रहे हैं वो आप लोग कर रहे हैं, तो आप इस समय क्या है, सब्जेक्ट है। आई एम वॉचिंग लेक्चर, आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम वॉचिंग सीरियल। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वो जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो कहलाता है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कर्ता कहा जाता है। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट, एक तो हो गया, हमने बात करी सब्जेक्ट का मतलब डूअर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट की हमने बात करी, डूअर ऑफ एक्शन, यहाँ आप देख सकते हैं डूअर ऑफ एक्शन का मतलब होता है काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है वही होता है सब्जेक्ट। ओके, तो काम को जो भी करेगा, जो भी परफॉर्म करेगा, वही कहलाएगा हमारा
सब्जेक्ट। दूसरी, जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस में हमें कोई ना कोई एक्शन देखने को मिले, या फिर जरूरी नहीं है कि सभी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो हमें किसी कंडीशन के बारे में बताते हैं, तो वहां पर भी हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा, मान लीजिए, रीडिंग novels is my hobby. रीडिंग नॉवेल्स इज माई हॉबी। तो देखिए, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं रीडिंग नॉवेल्स इज माई हॉबी। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है और ना ही उस काम को कोई परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पूरे सेंटेंस में रीडिंग नॉवेल इज माई हॉबी, इस पूरे सेंटेंस में आप मुझे ये बताइए कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं रीडिंग की। ठीक है, तो क्या चीज हॉबी है, क्या करना हॉबी है? तो यहाँ पर रीडिंग क्या है, हॉबी है। तो दूसरी हमारी, सॉरी, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो जो दूसरी डेफिनेशन होती है हमारी सब्जेक्ट की, वो होती है टॉपिक ऑफ डिस्कशन। टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यानी कि सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं तो काम को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, आपने यहाँ देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो किसी काम को परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए, आप किसी व्यक्ति से कह रहे हैं कि इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आपने कहा इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, या फिर आपने कहा कि इंग्लिश इज वेरी इजी। तो यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, किस चीज की बात हो रही है? तो यहाँ बात हो रही है इंग्लिश की। तो हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो है इंग्लिश। आपने कहा आई एम टायर्ड, शी इज नॉट वेल। तो यहाँ पर आई हो गया, शी हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब यही कोई भी पर्सन, जैसे मान लीजिए आपने कहा चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है, शोर मचाने का काम कौन कर रहा है, वो है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये तो बात हुई सब्जेक्ट की। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेडिकेट। देखिए, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट आपको आई होप क्लियर हो गया है कि काम को करने वाला जो पर्सन होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, या फिर हम पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट क्या होता है, यहां पर देखेंगे हम प्रेडिकेट। बॉयज आर टॉकिंग टू गर्ल्स। आप यहाँ पर सेंटेंस में देखिएगा, सेंटेंस लिखा हुआ है बॉयज आर टॉकिंग टू गर्ल्स, लड़के लड़कियों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में काम कर रहे हैं, टॉक यानी कि बात करने का, वो कौन कर रहा है, कौन बात कर रहा है, तो बॉयज। तो बॉयज हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। बॉयज क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, काम को करने वाला जो पर्सन होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बॉयज है वो सब्जेक्ट हो गए स्टेटमेंट में। दूसरा हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट यानी कि सेंटेंस, सेंटेंस में जो हमें सब्जेक्ट के बारे में और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर उसके बारे में हमें और भी जानकारी जो दे रहा है,
वो ये बचा हुआ पार्ट है। यानी कि हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट बचता है सेंटेंस का, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है आगे, वही कहलाता है हमारा प्रेडिकेट। तो ये पूरा जो पार्ट है हमारा, जो येलो पोर्शन है हमारा सब्जेक्ट को छोड़कर, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मीनिंगफुल, यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो मीनिंगफुल हो, ये सेंटेंस होता है। और किसी भी सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, और वो दो पार्ट कहलाते हैं हमारे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको आई होप क्लियर हो गया है। प्रेडिकेट क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी पार्ट बचता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो आप बता सकते हैं इसमें कौन है सब्जेक्ट, दैट इज चिल्ड्रन सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको छोड़कर जो भी हमारा पार्ट बचा है जो हमें चिल्ड्रन के बारे में बता रहा है कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो शोर मचा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो ये हमारा जो पार्ट होगा वो कहलाएगा प्रेडिकेट। ये पूरा यहाँ तक का जो पार्ट है आपका, वो पूरा कहलाएगा आपका प्रेडिकेट। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, बाकी का जो भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या फिर जो भी वर्ड्स हमने सेंटेंस में यूज किए हैं, वो हमें चिल्ड्रन यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, फर्दर आगे बता रहे हैं कि क्या कर रहा है वो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए। सेंटेंस से मिलकर हमारे पैराग्राफ्स बनते हैं, पैसेजेस बनते हैं, फिर हमारी स्टोरीज बनती हैं, आर्टिकल्स बनते हैं, और यही हमारी क्या बन जाती है, फिर लैंग्वेज बन जाती है। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया है, क्लियर हुआ है। अगर आपको वीडियो और लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।